है, ये कहाँ पर हो रहा है और उसका उद्देश्य क्या है? ये जो प्रोग्राम जो हो रहा है अमृत पैलेस निपानिया, जो कि इंदौर में जो आता है, वार्ड नंबर 36 में आता है, जो हम लोग अमृत पैलेस कॉलोनी से लगाकर गोयल एवेन्यू होते हुए तिरुपति, गोयल, ये तिरुमला ग्रीन वगैरह, वहाँ पे हम लोग समापन कर चुके हैं, है ना। उसके बाद हम लोगों ने प्रसादी ग्रहण करी सब लोगों ने, और सब लोगों ने ये हम लोगों ने सुनिश्चित किया है कि 20, 21, 22 को हम लोग एक भव्य दिवाली की तरह हम लोगों को मनाना है। ये जो प्रोग्राम हो रहा है अमृत पैलेस कॉलोनी निपानिया में हो रहा है। कौन कौन इसमें शामिल हुआ, कौन कौन सी कॉलोनी जो है वो इसमें शामिल हुई है? इसमें अमृत पैलेस कॉलोनी शामिल हुई है, गोयल एवेन्यू हुआ है, धनलक्ष्मी हुआ है, धनलक्ष्मी का फेज 1, फेज 2, फेज 3 हुआ है, ये तिरुमला ग्रीन हुआ है, तिरुपति हुआ है। तो ये सब सारा सामूहिक रूप से हो रहा है, और हम लोग सारी ये जो कॉलोनी के सदस्य, जो कॉलोनी के अध्यक्ष, सचिव वगैरह जितने भी सदस्य हैं, सब सारे लोग शामिल हुए हैं। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रुपेश मालविया, अमृत पैलेस निपानिया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्थापना पर्व को लेकर के बड़ा उत्साह देखा जा रहा है, न केवल देश में बल्कि मध्य प्रदेश के इंदौर में भी ये माहौल है। और मैं इंदौर में हूँ, और इंदौर का ये अमृत पैलेस कॉलोनी है, विजयनगर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में राम के जो भक्त हैं आज इकट्ठा हुए हैं। पूजित अक्षत कलश यात्रा जो है वो निकाली गई है, और इस यात्रा में बहुत सारे लोग शामिल हुए हैं। इस कॉलोनी के भी तमाम लोग हैं जो शामिल हुए। पीएम मोदी की अपील पर ये लोग अब दिवाली मनाने जा रहे हैं। दिवाली कैसे मनाएंगे, क्या मनाने वाले हैं, और श्री राम मंदिर अयोध्या की स्थापना को लेकर के इनके मन में किस तरह के विचार हैं, वो हम जानते हैं। बात करते हैं कि किस तरह की भावना इनके मन में है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को हर कोई अपना आराध्य मानता है, लेकिन उस आराध्य को अपने अंदर कितना उसने उतारा। और आज जबकि 32-30 सालों की जो मेहनत है वो कहीं रंग लाती दिख रही है, तो कहीं आगे ना आगे इसकी जो देखा जाए तो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और वो यह है कि इस बार दिवाली 2 बार मनाने की अपील की गई। मेरे साथ जो लोग हैं, महिलाएं हैं, आप देखेंगे, ये एक बार मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा देता हूं लोगों की। आप देखेंगे, कैमरे से मैं चाहूंगा घुमाएं, एक बार दिखाएं कि किस तरह से यहाँ माहौल है। ये सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अक्षत, जो पूजित अक्षत कलश है वो सभी ने अपने शिरोधार्य किया हुआ है। आपने आज इस कलश को अपने सिर पर धार्य किया है, क्या कहेंगे, कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रामराज वापस आ रहा है। बहुत खुशी हो रही है कि उसको मैं अब बता नहीं पा सकती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये अनुभव। तो हम देखते हैं कुछ, और आप भी पूरे रंग में रंगे हुए हैं श्री राम के, क्या कहेंगे? वो तो पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। किस तरह से अपने जीवन में आपने राम को उतारा है? बहुत अच्छे से उतारा है हमने, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है आज ये कि 550 वर्ष पुराना आज राम राज्य हमारे इसमें भारत में वापस आ रहा है, और सभी को बहुत बहुत इसका वो बधाई दी जा रही है। इस तरह से 22 जनवरी को जो है, आप जनवरी को हम अपने दीपोत्सव से पूरा अयोध्या की जैसे यहाँ भी अपन वो मनाएंगे, उसी तरह से दिवाली जैसे मनाएंगे। दिवाली का उत्साह आप क्या कहेंगे, किस तरह से मनाने वाले हैं? जी, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज मेरा राम राज्य वापस आ गया है, और वापस आना ही चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को मर्यादा में रहना चाहिए और स्त्रियों की बहुत सम्मान करना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ, और मेरे भगवान वापस आ गए हैं, और मुझे बहुत पूजनीय, बहुत आराध्य है मेरे भगवान, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आज 22 तारीख को शुभ दीपावली मनाएंगे, और बड़े जोर और उत्सव से मनाएंगे, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सम्मानीय भगवान श्री राम की जय हो। एक बहुत लंबा इंतजार खत्म हुआ है, आप भी यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुपेश मालविया है, मैं अमृत पैलेस का निवासी हूँ, और हम लोग कम से कम 4 से 5 कॉलोनियाँ हम लोग सामूहिक रूप से एक कलश यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी भव्य होने जा रही है, जो हम गली गली में अभी घूमेंगे। और हम लोग जो 550 सालों से जो हमारे जो पूर्वजों ने जो किया है वो तो हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग एक छोटी सी गिलहरी का जो काम किया था उस प्रकार से हम छोटा सा एक काम करने जा रहे हैं, जो हम लोग 20, 21, 22 के लिए हम लोग सभी को प्रेरित कर रहे हैं कि भव्य दिवाली मनाना है। दिवाली जो हम लोग मनाते हैं वो क्यों मनाते हैं? क्योंकि अयोध्या जो हमारे भगवान श्री राम जो विजयी होके आए थे, उसके बाद से हम लोग दिवाली मनाना चालू हम लोगों ने किया था। तो उसी प्रकार से ये उन्हीं का काम है जो विराज रहे हमारे अयोध्या में, हमारे भगवान श्री राम। तो उन्हीं की खुशी में हम लोग दिवाली मनाने जा रहे हैं, और सारे लोग सब बहुत खुश हैं, और काफी खूबसूरती से हम लोग मना। आज आयोजन आप यहाँ पर हैं, किस तरह से देख रहे हैं? लोगों में उल्लास, उत्साह, जो आनंद है वो उसको लेकर के क्या कहें? बहुत बहुत ज़्यादा उल्लास है सभी में। और ये जो अयोध्या से जो पूजित अक्षत आए हैं, आज हम इनकी कलश यात्रा निकाल रहे हैं, और सारी कॉलोनियों में हम इसको लेके जाएंगे, और सभी को। जब आप राम को देखते हैं तो किस तरह का उदाहरण आपके सामने आता है? दिमाग में क्या बातें आती हैं? उनको जीवन में कैसे उतारा जा सकता है? बच्चों को क्या समझाया जाता है? अयोध्या में राम आने वाले हैं, तो बच्चों में कैसा माहौल है?
जैसे कि श्री राम के नाम से ही है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, तो जो मर्यादा में वो रहते हैं उसी तरीके से बच्चों को भी मतलब हम उसको प्रेरित संस्कार दे के प्रेरित करना चाहेंगे। अच्छा, आपके पीछे मैं देखूंगा एक सिर पे कलश है आपके, तो आपको क्या लगता है जीवन में कैसे उतारा है आपने राम? राम जी अपने आप में ही एक अलग छवि है, और हम लोग तो बहुत सारे टाइम से सब चीज़ें देख रहे हैं, पर अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो बहुत कुछ सीख रहे हैं कि कैसे हमारे रिचुअल्स, हमारे ट्रेडिशंस को कैसे फॉलो करना है, तो उनके लिए ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं और वो लोग बहुत इन्जॉय भी कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, पूरे देश में उल्लास है, उत्साह है, कुछ विरोध भी है, दोनों चीजें हैं, क्या कहेंगे? विरोध कहीं ना कहीं दब जाता है, क्योंकि श्री राम के आगे तो कोई भी नहीं चल सकता, तो उनके आगे बुराई के ऊपर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो राम तो कोई नहीं टिक सकता इनके आगे। राम जी जो है उनकी कोई बराबरी हो ही नहीं सकती, कोई तुलना ही नहीं। क्या कुछ आप कह रहे थे? बिल्कुल, यदि रावण जैसा नहीं टिका है तो फिर और किसकी क्या बात करें, फिर तो कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि बुराई में अच्छाई की जीत है। वो तो बड़े ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे, लेकिन एक अगर हम बात करें, हम तो एक नॉर्मल इंसान है, तो हमारे अंदर अगर कोई बुराई है तो हमें करना ही नहीं चाहिए, हम लायक ही नहीं है उनके सामने खड़े होने के भी। और उसके बाद अच्छाई तो छोड़ो, बुराई कर रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी गलत बात है। तो इस बार कैसे दिवाली मनने वाली है 22 तारीख? 22 तारीख, 20, 21 और 22, 3 दिन तक हम लोग बहुत अच्छे से अपने घरों को सजाएंगे, हमारे मंदिरों को सजाएंगे। जो हमारे यहाँ पूजित अक्षत कलश जो हमारे पास आए हैं, सब चीज़ें, इन सब चीज़ों का हम बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और हमारे यहाँ हमने जो आज प्लानिंग करी है वो यही है कि अगले 15 दिन तक हमारे मंदिर में रोज भजन होंगे। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी वोट के लिए सब कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। पिछले हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है हम उसकी खुशी मना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मोदी ने बोला है या इनने बोला, कोई राजनीति का कोई इसमें विषय नहीं है। ये समाज इसमें लग गया है, यहाँ पे कोई राजनीति, ये सब धार्मिक आस्था है, इसमें कोई राजनीति का कोई विषय नहीं है। ये सामाजिक कार्यक्रम है और हम लोग समाज के लोग जुटे हैं। अगर ऐसा होता तो कोई नेता मंत्री या कोई आता और वो बोलता, आह्वान करता और पब्लिक आओ। आप देख रहे हो इतनी बड़ी संख्या में अगर पब्लिक आई है तो किसी नेता के कहने पे नहीं है, या आम पब्लिक एक दूसरे के कहने पे आई है। तो मैं सार्वजनिक तौर पर बात कर रहा हूँ। जब अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आपने कहा आस्था का प्रश्न है, एक समाज माहौल बनता है, तो क्या लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि अयोध्या में मंदिर गलत बन रहा है? देखिए, कहने वाले कहते हैं, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति जिनको करना होती है वो तो कहेंगे, मगर असल मुद्दा यह है, यह धार्मिक आस्था का प्रतीक है। हम लोग स्वेच्छा से, किसी के दबाव नहीं, कोई पार्टी उद्देश्य नहीं है, हम लोग सब रहवासी संघ है और हम दीपावली उत्सव मनाने जा रहे हैं। पूरे देश में यही माहौल है, यही कहना चाहे एक आम आदमी के नजरिए से तो यही बात कहूँगा मैं। और दूसरा जो है, आप यहाँ सब आए, घर में क्या बोल के आए हैं? घर में हम बोल के आए, दिवाली मनाने आए हैं, उत्साह मनाने आए हैं, और सुबह से हम बहुत उत्साहित थे, सुबह से उत्साहित थे कि कलश यात्रा में जाना है हमें। एक नया युग, जो मोदी जी ने कहा था कि नया युग शुरू हो रहा है, हम उस नए युग के पार्टिसिपेंट्स हैं। खैर, बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं अपनी हमारे मतलब परिवार के सारे सदस्य हैं, हमारे यहाँ बच्चे भी यही है ना, हमारे घर से जो हमारे जो है सभी लोग यही है, हमारे मम्मी पापा दादा दादी सब सारे हैं। एक बार आप मैं चाहूंगा मेरे साथी एक बार दिखाएं आपको कैमरे से कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे भी। बेटा, आपका नाम क्या है? सोमिसा भार्गव। अच्छा, आपको पता है आज क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या हो रहा है आज यहाँ पर? आप जब लाए बच्चों को तो क्या किस तरह की चीज़ कहें? हाँ, हमने बोला ये कि आज राम जी के मंदिर बन रहा है तो उसके अक्षत आए हुए हैं, तो हमें जाना चाहिए। और पढ़ाई एक साइड, अभी तो भगवान के लिए हमको समर्पण करना है, जाना है। बिल्कुल कि हम अपने आराध्य जो हैं, ईस्ट है, उनके लिए आप निकल के आए हैं, तो निश्चित तौर पे ये हनुमान जी का मंदिर है और एक चौपाई कही गई है कि राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो निश्चित तौर पर राम का जो काम है वो आज यहाँ पर हो रहा है। तो निश्चित तौर पर शुरुआत जो है वो हनुमान जी के मंदिर से यहाँ पर हुई है। और इंदौर का ये अमृत पैलेस कॉलोनी है, लोगों में ऊर्जा आपने देखी, मैंने बातचीत की, मुझे कोशिश की आप तक बात पहुँचाने की। मुझे उम्मीद है कि ये तमाम बातें यहाँ तक आप तक ज़रूर पहुँचेंगी और उनका क्या रिएक्शन है वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर मैं लगातार आपको इंदौर की गतिविधि बताता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। वही कोशिश है कि इंदौर में अयोध्या और राम मंदिर को लेकर के किस तरह का माहौल है उसको मैंने आपको दिखाने की आज कोशिश की है। नीरज के साथ उमेश भारद्वाज, ABP लाइव इंदौर।